खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन पहले से भी ज्यादा है तेज। हालात का मुकाबला करने घाटी इंतजामिया पूरी तरह से है तैयार, मगर शहरियान इसे हल्के में न ले और कोरोना से बचाव का टीका लगवा ले। डीन डॉक्टर वर्षा रोटे का आवाम को मशवरा। कुदरती आफत से परेशान होकर सिल्लोड़ के किसान और उसकी बीवी ने कर ली खुदकुशी। महलू के उर्सा से ममलिकती वजीर अब्दुल सत्तार ने की मुलाकात और माली इमदाद पहुंचाने के बाद उन्हें दिया दिलासा। यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम दिलवाने के लिए इंतजाम करने का भी किया वादा। कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ दाखिल करदा केसेस पर 11 दिसंबर को लोक अदालत में होगी समाअत। मुताल्लिका पुलिस स्टेशन की मारिफत भिजवाए जा रहे हैं समन्स। और साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई, बोगस चेक के जरिए एक कंपनी को लाखों का चूना लगाने वाले नौशा को बिहार से किया गिरफ्तार। फाजिल अदालत ने 5 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रखने का दिया हुक्म। खबरें तफसील से। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन का मुकाबला करने के लिए घाटी इंतजामिया पूरी तरह से तैयार है, लेकिन शहरियान इस वेरिएंट को हल्के में न ले बल्कि मोहतात तरीके से ज़िंदगी गुजारें। ये मशवरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की डीन डॉक्टर वर्षा रोटे ने दिया। नमस्कार. ओमाइक्रॉन हा एक नवा कोविडचा वेरिएंट येत आहे. तो अतिशय वेगाने पसरतो. दुसऱ्या लाटेपेक्षा जास्ती रुग्ण या विषाणूमुळे येऊ शकतात असं प्रेडिक्शन आहे. आणि याची काळजी म्हणून वॅक्सिन घेणं हे अनिवार्य आहे आणि मास्क वापरणं हे अनिवार्य आहे. या विषाणूबाबत अजून अभ्यास व्हायचा आहे, पण या 2 गोष्टी आपल्याला या विषाणूपासून वाचवू शकतात. घाटीची सिद्धता 1000 बेड्स आहेत. ऑक्सिजन सिद्धता आहे. बाकी मनुष्यबळ, यंत्रसामुग्री, औषधं याच्यासाठी आपण प्रस्ताव पाठवलेले आहेत. या विषाणूची समजा जर जोरदार लागण झाली तर आपण कितीही प्रयत्न केला तर आपले प्रयत्न कमी पडणार आहेत. त्यामुळे आपल्याला कळकळीचं आव्हान असं आहे की आपण मास्क वापरा आणि वॅक्सिन घ्या जरूर. थँक्यू. बीजेपी के SC सेल और म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया के इश्तराक से मीनाताई ठाकरे नगर सातारा में वैक्सीनेशन कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें 200 से ज़ायद साकिनान ने कोरोना से बचाव के टीके लगवाए। वाज़ेह है कि कोरोना की दूसरी लहर का जोर ख़त्म हो गया और शहरियान के ताउन से म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया इस वबा पर काबू पाने में कामयाब हो गया, मगर अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन फन फैलाए खड़ा है, जिससे बचाव का वाहिद तरीक़ा वैक्सीनेशन और SOP पर सख्ती से अमल है। लिहाजा हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से आवाम से बार बार ये अपील की जा रही है कि वो कोरोना से बचाव का टीका ज़रूर लगवा लें। इसी तरह फेस मास्क को ज़िंदगी का अहम जुज़ बना लें। घर से बाहर निकलते वक्त चेहरे को मास्क से ढाँप लें। वैक्सीनेशन मुहिम को कामयाब बनाने की गर्ज से सियासी जमातें और समाजी तंजीमों ने ताउन का हाथ आगे बढ़ाया है। इस ज़िमन में बीजेपी SC सेल के शहर सदर लक्ष्मण शिंदे और महिला मोर्चा की रियासती सेक्रेटरी सविता कुलकर्णी व उनकी टीम के ताउन से म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने आज ओम प्लॉटिंग महादेव मंदिर से करीब मातोश्री मीनाताई ठाकरे नगर में वैक्सीनेशन कैंप मुनक़ीद किया, जिसमें इलाके के साकिनान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 200 से ज़ायद साकिनान ने कोरोना से बचाव के टीके लगवाए। इस कैंप को कामयाब बनाने में सुधीर फुलवाड़कर, राहुल देशमुख, सचिन रुद्रे, सुबोध शिंदे, नीलेश चाबुकस्वार, रवि उपासे, शरद शिवाड़े, संजय वाघ, सुरेश जोशी, स्वप्निल अंबेकर और महिला मोर्चा की वार्ड सदर सुवर्णा शिंदे दाभाड़े ने अहम रोल अदा किया। महिला मोर्चा की रियासती सदर उमा खापरे ने
इस कैंप में ऑनलाइन हाजिरी लगाई। इसी तरह वैक्सीन लेने वालों का हौसला बढ़ाने पार्टी के शहर सदस्य संजय किनीकर, रियासती सेक्रेटरी जालंधर शेंडगे, राजू शिंदे, समीर राजूकर, प्रवीण कुलकर्णी, ज्ञानेश्वर बोरसे और महेश चौधरी ने भी इस कैंप को विजिट दी। जबकि डाटा ऑपरेटर स्वप्निल अंबेकर, वनीता राव, सिस्टर महेश्वरी अडलकर, आशा वर्कर वैशाली राजगुरु, आंगनवाड़ी सेविका साधना शिंदे, वैशाली साठे, अर्चना अहिरे और सुनीता उसरे ने साकिनान को वैक्सीन लगाने में अहम रोल अदा किए। आज आम्ही सातारा परिसरांच्या नागरिकांसाठी लसीकरणाचा शिबिर आयोजित केलेला आहे। माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींचं जे स्वप्न आहे की पूर्ण भारतामध्ये एकही व्यक्ती विदाऊट लसीकरणाचा राहायला पाहिजे, ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आज हे शिबिर आम्ही आयोजित केलेलं आहे। आणि आम्हाला अशी कल्पना वाटत नव्हती की इतकी संख्या राहील, पण सकाळी 10 वाजल्यापासून आतापर्यंत 200च्या पुढे संख्या आमच्याच कॉलनीमध्ये विदाऊट लसीकरणाची काही राहिलेले आहेत, काही जणांचा दुसरा पण डोस आहे। आणि यामध्ये आम्हाला आमचे सहकारी लक्ष्मण भाऊनी पण आम्ही दोघांनी मिळून हे ठरवलं की आपण या परिसरासाठी हे शिबिर आयोजित करू। आणि डॉक्टर हुनोने सरांनी पण आम्हाला त्याच्यात खूप मोठं म्हणजे महत्त्वाचं मार्गदर्शन करून त्यांनी हे शिबिराला आम्हाला सहकार्य केलं। आणि सगळ्या नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा, जास्तीत जास्त संख्येने घ्यावा। कदाचित हे एका शिबिराने होणार नाही, आम्हाला अजून 2-3 शिबिरं करावी लागतील। त्यासाठी डॉक्टर हुनोने सर आणि त्यांचे सहकारी आम्हाला मदत करतीलच याची आम्ही आशा व्यक्त करतो। आणि आज सगळ्या नागरिकांना एक सुविधा दिल्याबद्दल आम्हाला इतका अभिमान वाटतो की मोदीजींच्या एक मोठ्या स्वप्नांना आम्ही सहकार्य करतो। आपलं नाव आहे? मी सविता कुलकर्णी, प्रदेश सरचिटणीस महिला मोर्चा। हालात से घबराकर एक किसान ने अपनी बीवी के साथ खुदकुशी कर ली। ये दिलसोज वारदात गुज़िश्ता रोज़ ताल्लुका सिल्लोड़ के पिंपल दरी में पेश आई। वाक़े की इत्तला मिलते ही ममलकती वज़ीर महसूल अब्दुस सत्तार ने मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की और यतीम बच्चों को 50,000 रुपयों की माली इमदाद फराहम करते हुए उनसे वादा किया कि वो उन्हें हुकूमत की जानिब से मज़ीद इमदाद दिलाएंगे। महलूकीन के नाम सदानंद गुलाबराव गौहाने और ज्योति सदानंद गौहाने बताए जा रहे हैं। पेशे से किसान सदानंद ने हालात से परेशान होकर अपनी शरीक हयात को साथ लेकर गुज़िश्ता रोज़ खुदकुशी कर ली थी। शौहर ने दरख्त पर फांसी का फंदा डालकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया तो उसकी बीवी ने कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान गंवा दी। इस मामले की संगीनी को देखते हुए ममलकती वज़ीर अब्दुस सत्तार ने महलूकीन के वर्सा से मुलाकात की और उन्हें अपनी जानिब से 50,000 रुपयों की माली इमदाद फराहम करते हुए तयक़्क़ुन दिया कि हुकूमत की जानिब से उन्हें मज़ीद इमदाद फराहम की जाएगी। इस मौके पर तहसीलदार विक्रम राजपूत, शिवसेना के तालुका सदर देवीदास लोखंडे, अर्जुन गाढ़े, मारुति वराड़े, राजू मियाँ देशमुख, राजेंद्र ढोमरे, दामो अन्ना गौहाने, डॉक्टर पाखरेकर, सतीश ताठे और नायब सरपंच किशोर कड़ूतरे भी मौजूद थे। जगह पर ही सरकारी अफसरान ने महलूक के बच्चों के नाम अंत्योदय स्कीम के तहत राशन कार्ड में दर्ज करवाए। इसी तरह उनसे वादा किया कि इन दोनों यतीम बच्चों को सरकारी हॉस्टल में दाखिल करवाकर उनकी मुफ्त तालीम का इंतज़ाम करवाया जाएगा। कागज़ों पर तैयार हो चुके आपेगांव ताल्लुका पैठन के 25 लाख रुपयों का मामला मंजर आम पर आते ही बिल उठाने वालों ने 3 दिसंबर से रास्ते के तामीरी काम का हकीकी आगाज़ किया। आपेगांव के पैठन आपेगांव पुराने रास्ते के काम की तकमील के बाद उसके बिल भी अदा कर दिए गए। ताहम कागजात और दस्तावेज़ पर तकमील हो चुके इस रास्ते के काम की अमली तौर पर शुरुआत 3 दिसंबर से की गई। इस सिलसिले में 1 दिसंबर को इस रास्ते की पैमाइश से मुताल्लिक़ जब शिकायत मंजर आम पर आईं तो रास्ते का काम शुरू किया गया है। इस मामले की तफसीलात यूँ हैं कि रास्ते के काम की तकमील 8 दिसंबर 2020 ही को कर दिए जाने और रास्ता हैंड ओवर कर देने के सदाकतनामे की इजराई के साथ साथ मुताल्लिक़ा ठेकेदार ने इस काम का बिल भी उठा लिया था। अंधेर नगरी के सदाकतनामे पर ज़िला परिषद के शोबे तामीरात आम्मा के उस वक्त के चीफ इंजीनियर और पैठन के डिप्टी इंजीनियर के दस्तखत भी सब्त हैं। ताहम हकीकत तो ये रही कि आपेगांव ता जूना पैठन के इस 1 किलोमीटर के काम किए बगैर ही मुताल्लिक़ा ठेकेदार मार्टिन कंस्ट्रक्शन ने बिल वसूल कर लिए और इस काम में मुतज़्ज़करा बाला दोनों इंजीनियरों ने
اس کی مدد کی تھی۔ اس طرح حکومت سے فریب دہی کے اس معاملے کی گہرائی سے جانچ کر کے متعلقہ گتےدار اور شاخ انجینئر و ڈپٹی انجینئر پر فوجداری معاملے داخل کرنے کا مطالبہ ضلع پریشد کے سابق نائب صدر ایڈوکیٹ بدری نارائن بھومرے نے ڈویژنل کمشنر، ضلع کلکٹر اور ضلع پریشد کے سی او سے کیا ہے۔ کورونا کی روک تھام کے لیے نافذ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف داخل کیے گئے مقدمات کی سماعت 11 دسمبر کو لوک عدالت میں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لہٰذا انہیں رات سمنس بھجانے کی بجائے متعلقہ پولیس اسٹیشن کی معرفت سمنس بھجوائے جا رہے ہیں۔ یہ اطلاع ڈسٹرکٹ لیگل سیل کے سیکریٹری نے دی ہے۔ नमस्कार, मी जयेश मधुकर आंबोडकर, प्रभारी सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय औरंगाबाद। दिनांक 11/12/2021 रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतचे आयोजन हे जिल्हा न्यायालय तसेच माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद तथा औरंगाबाद जिल्ह्याअंतर्गत सर्व न्यायालय आणि तालुकास्तरीय सर्व न्यायालय या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेले आहे। तरी प्रलंबित तडजोड पात्र दावे, आपसातील न्यायप्रविष्ट वाद सामोपचाराने मिटवण्याचा व सुवर्ण संधीचा सर्व सुजाण नागरिकांनी व पक्षकारांनी लाभ घ्यावा। तसेच वादपूर्व प्रकरणे, विविध बँकेची थकीत कर्ज वसुली प्रकरणे, थकीत विद्युत, दूरध्वनी, भ्रमणध्वनी देयकाची रक्कम भरणे करणे देखील लोक अदालतीमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सवलतीचा लाभ घेऊन निकाली काढावे, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण औरंगाबाद तर्फे करण्यात येत आहे। बाजार सावंगी के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा की हमाजहत तरक्की हो सके, इस गर्ज से वहाँ खेल कूद के वसाइल फराहम किए गए हैं। इसी तरह साइंस लेबॉर्ट्री भी शुरू की गई है, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ अमल में आया। यहाँ कायम ज़िला परिषद मरकज़ी प्राइमरी स्कूल के तलबा के लिए इन सहूलियात का इफ्तिताह पंचायत समिति के रुकन प्रभाकर शिंदे और गाँव के सरपंच अप्पाराव नलावड़े के हाथों किया गया, जबकि इस तकरीब इफ्तिताह की सदारत साबिक़ सरपंच भीमराव नलावड़े ने की। स्कूली तलबा की तालीमी मसरूफियात के साथ साथ मैदानी खेल और खेल में महारत पैदा करने व खेल कूद की मख्फी सलाहियतों को बढ़ावा देने की हिदायत इस मौके पर सरपंच अप्पाराव नलावड़े ने की है। इस मौके पर स्कूल की सदर मुअल्लिमा विमल दिवेकर, पोपट काटकर, कारभारी नलावड़े, भाऊ साहब काटकर, ज्ञानेश्वर नलावड़े, बाला साहब नलावड़े, आनंदा काटकर, केंद्र प्रमुख प्रमोद कासार, रोहिणी धोंडगे, रानी डुमाले, वर्षाली भदे, कावेरी देवराय दुर्गे, वर्षा रानी मीरा बोर्डे और दीगर मौजूद थे। आलमी यौम माजूरीन के मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से म्यूनिसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम हैंडीकैप तलबा में 3 पहियों वाली साइकिलें और दीगर साजो सामान तकसीम किया गया। इस ज़िमन में एक प्रोग्राम सिडको N6 में मौजूद थेरापी सेंटर व शहर साधन में रखा गया। समावेशित शिक्षण के तहत शहर में 0 से 18 साल उम्र के 2361 हैंडीकैप्ड तलबा का इंदराज किया गया। इन तलबा को मसनूई हाथ और पैर मुहैया करवाने की गर्ज से एक वर्कशॉप रखा गया था, जहां माहिरीन ने इन आर्टिफिशियल अज़ा के लिए उनकी तिब्बी नुक्ता नज़र से पैमाइश की थी और आलमी यौम माजूरीन के मौके पर उनमें व्हील चेयर, कमोड चेयर, आले समाअत, पेंटिंग के लिए मुख्तलिफ अशिया तक़सीम की गईं। ये प्रोग्राम म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष टेंगड़ी की रहनुमाई में म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर विकलांग सेल के चीफ रामनाथ थोरे, असिस्टेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर ज्ञानदेव सांगड़े, समावेशित विभाग की कोऑर्डिनेटर दीप्ति साकरेकर, शहर साधन केंद्र के कोऑर्डिनेटर अंसारी वो 12 बजे भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सचिन खरात, नीलेश निकम और दीगर स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। धम्म भारत मिशन के तहत पेठे नगर में मौजूद श्रावस्ती बौद्ध विहार में श्रामनेर शिविर मुनक़िद किया गया है, जिसमें रियासत भर से उपासक और उपासिकाएं शरीक हो रही हैं। ये वर्कशॉप मैत्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से रखा गया, जिसका आगाज़ 27 नवंबर को अमल में आया। ये शिविर 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन की मुनासिबत से मुनक़िदा इस मजहबी वर्कशॉप में बदंत ज्ञान दीक्षित थेरो की रहनुमाई में मुख्तलिफ सेशन में श्रामनेर की रस्म अदा की जा रही है। इस मजहबी तकरीब में इलाक़े मराठवाड़ा के अलावा रियासत के दीगर मकामात से उपासक व उपासिकाएँ बड़ी तादाद में शरीक हो रही हैं, जिनके रहने और खाने पीने के इंतज़ामात इलाक़े के उपासक
وہ उपासिकाओं की जानिब से किए जा रहे हैं। इस ज़मन में मज़ीद मालूमात भदंत न्यान दीक्षित थेरो ने MCN को फराहम की हैं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, तीन रत्नाला त्रिवार अभिवादन। बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धम्मक्रांतीला शेवटच्या श्वासापर्यंत समर्पण। मी विपू ज्ञानरक्षित थेरो 27 नोव्हेंबरपासून तर 7 डिसेंबरपर्यंत अंशकालीन श्रामणेर आणि श्रामणेरी शिबिर दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आयोजित केलेलं आहे। बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महाप्रयाण दिनाच्या अनुषंगाने त्यांना कृतीत्मक आदरांजली अर्पण करण्यासाठी आम्ही हे दरवर्षी शिबिर आयोजित करतो। या शिबिरामध्ये महाराष्ट्राच्या साऱ्या कानाकोपऱ्यातून चंद्रपूर असेल, भंडारा असेल, गडचिरोली असेल, जळगाव, भुसावळ, मुंबई असेल, अहमदनगर असेल, इकडे सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा अशा सगळ्या भागातून आणि सर्व जाती धर्माच्या मुलांनी दीक्षा घेतलेली आहे। एक विशेष म्हणजे 96 कोळी मराठा परिवारातला सुद्धा एक मुलगा विपश्ची साधक आहे आणि त्यांनी सुद्धा दीक्षा घेतलेली आहे। वेगवेगळ्या जाती धर्मातले अनेक पुरुष आणि स्त्रिया आहेत की त्यांनी 10 दिवसासाठी आपल्या डोईचं मुंडन करून अंगावर काशाय वस्त्र परिधान करून बाबासाहेबांच्या धम्म चळवळीला गतिमान करण्यासाठी त्यांनी हे कुशल कर्म करत आहेत। आणि या 10 दिवसीय श्रामणेरी शिबिरासाठी शहरातील वेगवेगळ्या नगरातील उपासक उपासिका भोजनदान देत आहेत। आज नंदनवन कॉलनीतील धम्मदीप बुद्ध विहारामध्ये भोजनदानाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता। त्यांनी हे पुण्यकर्म खेचून घेतलेलं आहे आणि हे सारं पुण्य बाबासाहेबाला अर्पित केल्या जाईल। त्याचबरोबर हे सगळं शिबिर शासनाच्या कोविड-19 नियमाचे पालन करत, सोशल डिस्टन्स ठेवत, सर्व नियमाचं पालन करत त्यांना बौद्ध धम्माचे संस्कार सकाळी 4 वाजेपासून रात्रीच्या 9 वाजेपर्यंत ध्यान, पूजा वंदना, मातापिताची सेवा, समाजामध्ये शील संपदेने राहण्याचे संस्कार, त्याचबरोबर देशहितासाठी कर्तव्य आणि अनाचारापासून दुराचारापासून दूर राहत बाबासाहेबांनी दिलेल्या 22 प्रतिज्ञेचे पालन करून उन्नती विकासाचा मार्ग त्यांना शिकवला जातो। मोठ्या मोठ्या भंतेजींचं त्यांना मार्गदर्शन लाभते आणि ते आपलं जीवन सफल करत आहेत। तरी सर्व महाराष्ट्रातील उपासक उपासिकांनी या सामनेर शिबिरासाठी आपल्या आपल्या परीनं त्यांच्यासाठी कुशल कर्म संपादन करावं व आपलं पुण्य अर्जित करावं, बाबाची चळवळ गतिमान करावी। सर्वांचे मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, भवतु सबम। औरंगाबाद पुलिस साइबर सेल के अफसरान ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए बोगस चेक्स के जरिए एक कंपनी को लाखों रुपयों का चूना लगाने वाले मुलजिम को बिहार से गिरफ्तार किया, जिसे अदालत में पेश करने पर फाजिल कोर्ट ने उसे 5 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है। महरूस मुलजिम का नाम राज कपूर सुग्रेव शुक्ला बतलाया जा रहा है। पुलिस ज़राए से मौसूला तफसीलात के मुताबिक साइबर सेल में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। एक शातिर मुलजिम ने बोगस चेक देकर RL स्टील नामी कारखाने को 36,12,287 रुपयों का चूना लगाया है। तफ्तीश के दौरान साइबर सेल के अफसरान को एक बड़ी कामयाबी मिली, जिसके बाद साइबर अमले ने बिहार के जलालपुर नामी मकाम से राज कपूर सुखरूप शुक्ला को गिरफ्तार किया। अहम बात तो यह है कि मुलजिम का हाल ही में ब्याह हुआ था और उसके जिस्म पर लगी हल्दी भी अभी नहीं सूखी थी कि पुलिस ने उसे धर दबोचा है। कोर्ट में पेश करने पर फाजिल अदालत ने उसे 5 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रखने के अहकाम दिए हैं। सिटी क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंशियात के कारोबारी जावेद खान के घर से 12 किलो से जायद गांजा बरामद किया। यहाँ रहे कि इन दिनों मराठवाड़ा भर NCB का शोबा मनशियात के कारोबार और कारोबारियों के खिलाफ अपना मोर्चा खोले हुए है। इसी के तहत औरंगाबाद में भी नूतन कॉलोनी में पुलिस कमिश्नरेट की जराइम शाख ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है और इसके ज़रिए बदनाम ज़माना मुजरिम जावेद खान अयूब खान के रिहायशी मकान पर छापा मारकर वहाँ से गांजा नामी नशावर का 12 किलो 250 ग्राम का ज़ख़ीरा ज़ब्त कर लिया और जावेद व उसके साथी शेख नासिर शेख इकबाल को भी तहवील में लेकर दोनों के खिलाफ क्रांति चौक पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया। ये कार्रवाई क्राइम ब्रांच के माविन इंस्पेक्टर मनोज शिंदे, अमलदार संतोष सोनोने, चंद्रकांत गौली, वीरेश बने, विशाल पाटिल और विलास मुठे पर मुश्तमल स्क्वाड ने अंजाम दी।
ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले व्हीकल सवारों के खिलाफ मकामी पुलिस ने कार्रवाई की। बाजार सौंगी में हर जुमा को हफ्तावारी बाजार लगता है। इस बाजार में आने वाले टू व्हीलर सवार अपनी गाड़ियां लगाते या चलाते वक्त ट्रैफिक के उसूलों को पामाल कर देते हैं, जिसके सबब आवाजाही मुतासिर होती है और ट्रैफिक मज़ीद पुरहुजूम हो जाता है। पुलिस ने इस हफ्ते ऐसे कानून शिकन टू व्हीलर सवारों के खिलाफ कार्रवाई की तो टू व्हीलर मालिकान में सनसनी फैल गई। अयार है कि इस बाज़ार के लिए अतराफ अकनाफ के मज़ाफ़ात से टू व्हीलर और फोर व्हीलर पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं और ये गाड़ी मालिकान अपनी गाड़ियाँ मेन रोड पर और हुजूम के बीच ही बेज़ाब्तगी के साथ इधर उधर खड़ी कर देते हैं और इस तरह बाज़ार सौंगी ता यसगांव और जयत खेड़ा के रास्ते पर ट्रैफिक मसदूद हो जाता है और आने जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पुलिस ने इस सूरत हाल को दुरुस्त करने की सिमत इक़दाम करते हुए पुलिस जमादार नवनाथ कोल्हे, विनोद बिघौत, संजय सबकाल, प्रकाश ठोकड़ और संतोष पुंड पर मुश्तमिल स्क्वाड ने मुताल्लिक़ा कानून शिकन 12 गाड़ी मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। मौलाना आज़ाद कॉलेज में रियासती सतह पर कुंग-फू कराटे के मुकाबले रखे गए थे, जिसमें ड्रैगन इंटरनेशनल की खिलाड़ी दुर्वा आहिरे ने बेहतरीन फ़न का मज़ाहरा करते हुए बेस्ट फाइटर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया। वाज़ेह है कि मौलाना आज़ाद कॉलेज में ड्रैगन शाओलिन कुंग-फू स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स इंटरनेशनल की जानिब से रियासती सतह पर कुंग-फू कराटे मुकाबले रखे गए थे, जिसमें ड्रैगन इंटरनेशनल की खिलाड़ी दुर्वा आहिरे को बेस्ट फाइटर करार दिया गया। दुर्वा ने बेहतरीन फ़न का मुजाहरा करते हुए बेस्ट फाइटर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया, जबकि लिटिल चैंप अवार्ड शौर्य पाटिल और मधुरा बंडरे ने हासिल किया। इसी तरह द ड्रैगन एयर अवार्ड मास्टर अनिल घोड़के और बेस्ट मोमेंट काथा सेन सिटी अवार्ड के लिए निकिता बागुल अहल करार दी गई। इन मुकाबलों में तकरीबन सभी अवार्ड्स जीतकर दुर्वा आहिरे ने एक तारीख रकम की है। उसने सिर्फ 6 महीनों की प्रैक्टिस में यह कारनामा अंजाम दिया। इन मुकाबलों में मुख्तलिफ टीमें शामिल हुई थीं। मालेगांव की टीम ने पहला इनाम हासिल किया। इन मुकाबलों का इफ्तिताह मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फारूकी के हाथों किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल नवीदुल हक, विनोद बंडवाला, अब्दुस्समी चौस और डॉक्टर काशीनाथ चौधरी भी मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन पहले से भी ज्यादा है तेज। हालात का मुकाबला करने घाटी इंतजामिया पूरी तरह से है तैयार, मगर शहरियान इसे हल्के में न लें और कोरोना से बचाव का टीका लगवा लें। डीन डॉक्टर वर्षा रोटे का आवाम को मशवरा। कुदरती आफत से परेशान होकर सिल्लोड़ के किसान और उसकी बीवी ने कर ली खुदकुशी। महलू के विरसा से ममलिकती वजीर अब्दुल सत्तार ने की मुलाकात और माली इमदाद पहुंचाने के बाद उन्हें दिया दिलासा। यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम दिलवाने के लिए इंतजाम करने का भी किया वादा। कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ दाखिल करदा केसेस पर 11 दिसंबर को लोक अदालत में होगी समाअत। मुताल्लिका पुलिस स्टेशन की मारिफत भिजवाए जा रहे हैं समन्स। और साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई, बोगस चेक के जरिए एक कंपनी को लाखों का चूना लगाने वाले नौशा को बिहार से किया गिरफ्तार। फाजिल अदालत ने 5 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रखने का दिया हुक्म। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।